नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी, यारों दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली रहस्यमयी भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। किताबें भी बातें करती हैं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। नॉर्मल तौर पर किताबें बात नहीं करती, लेकिन कहा जाता है कि किताबें हमें ज्ञान देती हैं, हमसे बातें करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं और ये सच भी है। मैं ये बात नहीं कर रहा। मेरा सामना एक ऐसी किताब से हुआ था जो दिखने में तो बेहद डरावनी थी और मुझसे इंसानों की तरह बातें करती थी। इस किताब की वजह से मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मैं जब भी उस डरावनी किताब को घर के बाहर फेंक आता, वो अपने आप मेरे घर में आ जाती थी। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। दरअसल मुझे पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था। ये शौक इस कदर था कि मैं पुरानी से पुरानी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाया करता था। एक बार मैंने कई सारे किले घूमने की योजना बनाई, बैग उठाकर चल दिया अपने रास्ते। इस दौरान मैंने कई बड़े और कई छोटे किले भी घूमे। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। घूमने के दौरान मैं एक गांव में रुक गया। इस गांव में भी बहुत ज्यादा पुराना किला था। सुबह होते ही इस किले में घूमना था। सुबह जब मैं किले के अंदर गया तो देखा कि किला खस्ता हालत में है। वहीं किले में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी लगा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। मैं उससे बात करने के लिए चला गया। वो थोड़ा अजीब सा था। जब मैंने उसे किले के बारे में बात करना चाहा तो उसने मुझे एक किताब दे दी। जैसे ही वो किताब मेरे हाथ में आई, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। इसके बाद मैं किताब को लेकर चुपचाप अपने कमरे आ गया। अगली सुबह मैं अपने घर के लिए निकल गया। किताब देखने में बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। घर पहुंचते ही मैंने किताब निकाल कर टेबल पर रख दी। जैसे ही मैंने किताब को टेबल पर रखा, तभी अचानक से आवाज आई, मुझे रखने के लिए लाए हो या पढ़ने के लिए। मैं ये डरावनी आवाज सुन डर गया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जब थोड़ा ध्यान लगाया तो पता चला कि किताब से ये आवाज आ रही है। इसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। इतना ही नहीं, मैं जब कमरे से बाहर की ओर आने लगा तो किताब हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगी। इतना सब भयानक मंजर देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी अचानक किताब से एक बेहद डरावना भूत बाहर निकला और मुझे किताब पढ़ने के लिए बोलने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मैं वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं वहीं पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई भी नहीं था, ना तो उस किताब का कुछ पता था और ना ही उस डरावने भूत का। इस हादसे के बाद से मैंने किताब पढ़ना ही छोड़ दिया। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। बात उन दिनों की है जब हम दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे। इस दौरान हम सब दोस्त मिलकर मस्ती भी किया करते थे और साथ में कई प्रकार के खेल भी खेला करते थे। एक बार हम सब दोस्तों ने 11वीं की परीक्षा के बाद घूमने की एक बड़ी योजना बनाई। इस बार हम सबको गांव के पास के एक कोठी जाना था। दरअसल इस कोठी के पास एक बहुत प्राचीन मंदिर था और उसके पास एक बड़ी सी नदी थी। कई लोग मंदिर तो जाते थे, लेकिन उस कोठी में नहीं जाते थे। एक ऐसी कहानी चर्चा में थी कि जब ये मंदिर बन रहा था, तब इस कोठी के राजा ने एक किन्नर की बलि दी थी और उस किन्नर ने उस राजा को श्राप दे दिया था। इस घटना के बाद उस राजा का पूरा साम्राज्य ही समाप्त हो गया। लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात उस कोठी से बहुत तेज चिल्लाने और रोने के साथ हंसने की आवाजें आती है। इसलिए लोग जल्दी से उस कोठी के अंदर नहीं जाते। कुछ लोग बताते हैं कि वो कोठी अंदर से बहुत ही सुंदर है और आलीशान है। हम लोगों का भी उस कोठी को देखने का मन हुआ। एक दिन हम सब दोस्तों ने
अपनी अपनी साइकिल उठाई और चल पड़े उस आलीशान और सुंदर कोठी की ओर। चौंकाने वाली बात ये थी, हम लोगों को पता नहीं था कि आज अमावस्या की रात है। जैसे जैसे हम उस कोठी की ओर बढ़ रहे थे, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हम लोगों को वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, लेकिन उस कोठी को देखने की जिद भी थी। वहां के लोगों ने हमें जाने से बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। हम सब ने सोचा कि रात होने से पहले हम सब जल्दी से उस कोठी के अंदर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। जैसे ही हम उस कोठी के अंदर गए, उसकी रौनक और चमक ने हमें वहां रुकने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते पता नहीं चला कि कब रात हो गई। हम सब अंदर ही थे और अचानक से कोठी के दरवाजे बंद हो गए। उस कोठी में हम लोगों के सिवा कोई भी नहीं था। तभी अचानक से हमारे सामने एक बहुत ही अजीब सी किन्नर आ गई, जिसकी आंखें लाल, हाथ खून से सने और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस किन्नर ने बड़ी ही डरावनी आवाज से हम लोगों से कहा, आ गए तुम लोग, अब कई दिनों तक मैं भूखी नहीं रहूंगी। इसके बाद वो हमारी ओर बढ़ने लगी। तभी हमारा एक दोस्त उसकी गिरफ्त में आ गया और वो उसे मारने ही वाली थी कि अचानक से वहाँ कोई बाबा आए और हमारे उस दोस्त को बचा लिया। साथ में उन्होंने हम सबको उस दुष्ट किन्नर आत्मा से बचा लिया। इस हादसे के बाद से हम फिर कभी अनजान जगह नहीं जाते। उसके बाद से वो बाबा भी हमें कभी नहीं दिखाई दिए। कुछ लोग कहते हैं कि कई बार लोगों ने उस राजा की आत्मा को उस कोठी के आसपास देखा है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। विज्ञान के इस दौर में भूत प्रेत नहीं माने जाते, लेकिन कुछ ऐसी घटना जब सामने आ जाए तो लोगों को विश्वास करना भी लाजमी हो जाता है। लेकिन क्या सही में ये घटना भूत या प्रेत के द्वारा की जाती है या इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा जाए? खैर, ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, या ये कह लीजिए कि ये एकमात्र अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। घटना नैनीताल की है, जहां शर्मा जी का परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहता था। शर्मा जी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी संजना और एक बेटा संजय था। शर्मा जी वहीं संस्कारी संस्था में काम करते थे। ज्यों-ज्यों ही उनकी बेटी संजना बड़ी हो रही थी, त्यों-त्यों ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रही थी। एक दिन शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ अपने कार से बाहर जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे शर्मा जी और उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। अचानक इस घटना के घटने से संजना और संजय काफी उदास रहने लगे। संजय को शर्मा के बदले उसी संस्था में नौकरी मिल गई। एक दिन दोनों भाई बहन अपने रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में गए। जुलाई का महीना था और तारीख 18 थी। दोनों भाई बहन ने रिश्तेदार की पार्टी का आनंद लिया। संजना हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसी पार्टी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। संजना को देखते ही उसका दिल उस पर आ गया और संजना को पाने का मन बना लिया। उसने संजना के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे मालूम चल गया था संजना का उसके भाई के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसका भाई नहीं रहा तो संजना को पाना आसान हो जाएगा। इसलिए उसने उसके भाई को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने पास के ही एक मैकेनिक रमेश को बुलाया। क्यों बुलाया किसी को मालूम नहीं। रात को संजना और उसका भाई संजय अपने कार से वापस घर जाने लगे। कार संजय चला रहा था और रास्ते में ही कार का ब्रेक फेल होने की वजह से कार कुछ ही दूरी पर बिजली के खंभे से टकरा गई और संजना की मौत हो गई। संजय को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी तरह संजय बच गया, लेकिन उसकी बहन संजना नहीं रही। पुलिस ऑफिसर संजीव को संजय ने बताया कि उसके कार का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह दुर्घटना हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कार का ब्रेक फेल कैसे हो गया।
क्योंकि वह जब आया था तो कार का ब्रेक बिल्कुल सही था। पुलिस ऑफिसर ने पता लगाने की कोशिश की और कुछ ही दिनों के बाद केस को एक्सीडेंट का नाम देकर बंद कर दिया गया। 1 साल के बाद उस बिजनेसमैन की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक्सीडेंट वहाँ हुआ जहाँ संजय की कार का हुआ था। बिजनेसमैन की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई। लोगों का कहना था कि बिजनेसमैन से हरे रंग की साड़ी पहने एक लड़की ने लिफ्ट ली और कुछ ही दूर के बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया और बिजनेसमैन की मौत हो गई। लेकिन हरे रंग की साड़ी पहने उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन जुलाई 18 थी। इस घटना के 1 साल बाद मैकेनिक रमेश रात को अपनी दुकान बंद करके अपने स्कूटर से घर जा रहा था कि रास्ते में हरे रंग की साड़ी पहने एक लड़की ने उससे लिफ्ट ली और उसे घर छोड़ने को बोला। रमेश ने उसे लिफ्ट दे दी और लड़की उसी जगह पर उतर गई जहां संजना और बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हुआ था। ताज्जुब की बात यह थी कि रमेश के स्कूटर का एक्सीडेंट भी वहीं हुआ, लेकिन वो बच गया और हॉस्पिटल में उसने बताया कि हरे रंग की साड़ी पहने किसी लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी, लेकिन उतरने के बाद वह गायब हो गई और उसी घबराहट में उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अगली सुबह रमेश हॉस्पिटल में मरा हुआ मिला। वह दिन भी 18 जुलाई ही था। उसके अगले साल 18 जुलाई को ही गोली लगने से पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। लोग तो मतलब यही निकाल रहे थे कि 18 जुलाई को बिजनेसमैन ने रमेश मिस्त्री को बुलाकर संजना की कार का ब्रेक फेल करवाया। क्योंकि संजय कार चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट में संजय की मौत हो जाती और बिजनेसमैन को संजना मिल जाती। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। संजना की मौत हो गई और जांच के दौरान यह बात शायद पुलिस ऑफिसर को पता चल गई, लेकिन उसने बिजनेसमैन की मदद करते हुए केस को एक्सीडेंट का नाम देकर बंद करवा दिया। लेकिन संजना ने अपनी मौत का बदला उन तीनों को मारकर ले लिया। अब महज ये कहानी है इत्तेफाक। ये सभी की मौत जुलाई की 18 तारीख को ही हुई। बताया जाता है कि आज भी 18 जुलाई को अगर उस जगह कोई लड़की लिफ्ट मांगती है तो लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं और दोस्तों कहानियां खत्म हो जाती है। रात के 2 बजे दरवाजे पर कोई था। मेरी पत्नी ने मुझे जगाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद आवाज आई, मुकेश मुकेश। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो फिर से वहाँ कोई नहीं था। ऐसा सुबह तक चलता रहा। फिर सुबह को मैंने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने ऐसा कुछ भी होने से साफ इनकार कर दिया। उसी दिन मैं शाम को एक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने मुझे एक तावीज दिया जिसे मुझे घर के दरवाजे पर लटकाना था। तावीज लटकाने के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो तावीज अपने आप गायब हो गया और न उस जगह पर वो बाबा मिले। लोगों ने बताया कि उनका निधन हो चुका है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं रात को घर में आराम कर रहा था, तभी अचानक से मेरे सामने एक उड़ती हुई इंसान की खोपड़ी आई और जोर जोर से हंसने लगी। ये मुंडी किसी और की नहीं बल्कि उसी बाबा की थी जिसने मुझे तावीज दिया था। बाबा रोते हुए मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारी मदद करना मुझे भारी पड़ गया। मेरी जान चली गई, अब तुम्हारी बारी। इसके बाद बाबा की कटी हुई मुंडी वहां से चली गई। जब मैं सुबह सोकर उठा तो देखा कि मेरे आंगन में कई सारी इंसानों की मुंडी पड़ी हुई है और सब मुझे देखकर डरावनी हंसी के साथ हंस रही थी। यह सब देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहां से भागने लगा तो मेरे सामने वो इंसान की कटी हुई मुंडी आ गई और मुझे रोक लिया। जैसे तैसे मैं वहां से निकल गया और सीधा एक पुजारी के पास पहुंच गया। पुजारी को भी मैंने सारी बात बता दी। पहले तो उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ घर में रहूंगा, उस रात फिर देखते हैं।
उस रात वो भी मेरे साथ मेरे घर पर रुक गए। उस रात जो कुछ हमारे साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अगर पुजारी मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उस रात मेरे कमरे में मैं और पुजारी थे। एकदम से मेरे कमरे में कई सारे बिना सिर के इंसान के धड़ घुस आए और उनके पीछे पीछे उनकी मुंडियां उड़ती हुई आ गई। यह नजारा देखकर पुजारी की भी हालत खराब हो गई। उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। पुजारी ने जल्दी से कमरे में एक बड़ा सा घेरा बनाया और मुझे उस घेरे के अंदर ले लिया। पुजारी ने इस घेरे से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। वो मंत्र पढ़ने लगा। घर के बाहर कटी हुई मुंडी से खून के आंसू टपकने लगे और धड़ पिघलने लगे। पुजारी पूरी रात सिर्फ मंत्र पढ़ता रहा। मेरी तो नींद लग गई थी। जब मेरी नींद खुली तो देखा कमरे में राख पड़ी हुई है और पुजारी जी सो रहे थे। मैंने उनको उठाया और उठते ही उन्होंने बोला, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस राख को नदी में बहा देना। और दोस्तों ये कहानी ही खत्म हो जाती है। एक जंगल में बुढ़िया रहती थी। उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया था और सब शहर में अपनी बीवियों के साथ रहते थे। सिर्फ बुढ़िया जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहती थी। पहले तो वो अच्छी दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बेहद डरावनी लगने लगी। आसपास के गांव के लोग उसे पागल भी समझने लगे थे। दरअसल मैं जंगल में अकेले रहती थी तो कुछ लोग कहने लगे थे कि उस पर भूत सवार हो गया है। पहले तो गांव के लोग उससे मिलने जाते थे, लेकिन डर की वजह से सबने उससे मिलना छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद वो बुढ़िया मर गई और किसी को पता भी नहीं चला। कई दिनों के बाद जब जंगल में उस पर चील कौवे मंडराने लगे और बदबू आने लगी तो लोगों को उसके मरने की बात पता चली। गांव के कुछ लोगों ने उसका क्रियाक्रम किया और वापस अपने घर आ गए। उसी रात को जब सब सो रहे थे तो कुछ लोगों को वो बुढ़िया गांव में दिखाई देने लगी। सुबह होते ही गांव के लोग घर के बाहर निकले और सब ने बुढ़िया की बात की। कुछ दिनों के बाद तो बुढ़िया ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। रात को बुढ़िया गांव आती और कुछ ना कुछ नुकसान करके चली जाती। गांव के सब लोगों को उससे डर भी लगने लगा। कई बाबा और संतों से मदद ली गई, लेकिन किसी की भी मदद काम न आई। गांव वालों के दिलों में उस बुढ़िया का खौफ इतना बैठ गया था कि रात को कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोगों ने तो गांव ही छोड़ दिया था। जिनकी मजबूरी थी वही लोग गांव में रुके हुए थे। एक बार अमावस्या की रात आई। पूरे गांव में घुप अंधेरा छाया हुआ था। रात भी काफी डरावनी सी लग रही थी। गांव के कुछ लोग आग जलाकर घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी अचानक से वो बुढ़िया उड़ते हुए गांव आई और उनके सामने बैठ गई। वहां बैठे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बार बुढ़िया की आत्मा अपने पूरे खलनायक वाले रूप में आ गई थी। उसका चेहरा बेहद डरावना दिख रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और हाथ खून से सने हुए थे। वो बुढ़िया इतनी ज्यादा डरावनी दिख रही थी कि वहां बैठे हुए कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। तभी बुढ़िया ने जोर जोर से डरावनी आवाज से हंसना शुरू कर दिया और वहां बैठे एक आदमी को उठा ले गई और उससे खा गई। इसके बाद से गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और अपने अपने घरों को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद तो पूरा का पूरा गांव ही खाली हो गया। अब उस गांव में कोई भी ना तो दिन में जाता है और ना ही रात में। जिस किसी ने भी वहां जमीन खरीदी और वो 3-4 दिन के अंदर ही अपने आप मारा जाता था। और दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों अगर ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं
हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें और दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।